अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज भी एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव स्टोरी है और मैं चाहूँगा कि अपनी ख्वाहिश को ख़बर के अंदर शामिल किए बगैर जो फैक्ट्स हैं, जो पल्स है पिंडी की और इस्लामाबाद की, जो फील है अहम तरीन हलकों की, वो आप तक कन्वे कर दूँ। आगे वो प्रैक्टिकली क्या शेप अप होते हैं, क्या शक्ल इख्तियार करते हैं आने वाले दिनों में, वही एहसास, जज्बात और पल्स वो आने वाला वक्त उसका फ़ैसला करेगा और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन सर दस्त सिचुएशन ये है जो टॉक ऑफ द टाउन है पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार में, कि जिस तरह से DGISI के मामले को उछाला गया, जिस तरह DGISI के मामले को मुतनाज़ बनाया गया, जिस तरह नोटिफिकेशन और उसके बाद एक सिविलियन सुपरमेसी का प्रोपेगेंडा और फिर PM हाउस की तरफ से क्लेम के इंटरव्यू किए गए और फिर मुलाकातें और सारा कुछ, और उसके बाद टिकर तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, उसी तरह आज हैंडिंग टेकिंग ओवर का जो मामला है उसको भी उछाला जा रहा है और उसके ऊपर सियासत की जा रही है और PTI उसको गैर ज़रूरी तौर पे उस मामले को ओवरडूइंग कर रही है उस पर, जिसको नोटिस किया गया है और बार बार नोटिस किया गया है और बार बार वो डिस्कस हो रही है कि PTI ऐसा क्यों कर रही है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को आदत है बम को टांग मारने की, तो सो वो मार रहे हैं। इमरान खान साहब, मैं हमेशा से कहता था, जब स्टार्ट इमरान खान साहब का था उस वक्त सिचुएशन ये थी कि नवाज़ लीग और जरदारी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे थे दूर दूर तक। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पे थी। तो उस वक्त भी हम लोग कहा करते थे कि इमरान वर्सेस इमरान, यानी PTI वर्सेस PTI, यानी वो ख़ुद ही अपने दुश्मन हैं, ख़ुद ही अपने लिए हालात ऐसे पैदा कर देते हैं, ख़ुद ही एक गुफ्तगू करके उसमें फंस जाते हैं। यानी मुखालफिन को बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ओवरऑल देखा जाए पिछले 3 सालों में, तो नून लीग ने खान साहब की गलतियों को अपनी खूबी में कन्वर्ट किया है और उनको एक्सप्लॉइट किया है। गो के मुखालिफ का कोई ब्लंडर या गलती हो आपकी खूबी अगर बन जाए तो ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट की बात होती है और नून लीग ये मैनेजमेंट बेहतर अंदाज में कर सकती है। लेकिन PTI का प्रॉब्लम है मीडिया मैनेजमेंट भी, वो नून लीग के बड़े से बड़े ब्लंडर को भी अपनी खूबी में तब्दील नहीं कर सकी। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्टली उस सब्जेक्ट के ऊपर कि जनरल फैज़ साहब के मामले में जिस तरह PTI ओवरडूइंग कर रही है, मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा कि लाहौर से जो धरना स्टार्ट हुआ था TLP का, वो कैसे हुआ, पीछे कौन था, फिर वाइंड अप कैसे हुआ, उस पे इंडिविजुअल्स कौन कौन लोग थे और वगैरह वगैरह। खैर वो एक कहानी गुजर गई, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जिस तरह से जनरल फैज़ साहब को सलामिया और प्रोटोकॉल और जिस तरह DGISI के ओहदे से उनकी रवानगी, यानी पहले प्रेसिडेंट साहब ने मुलाकात की, इससे पहले तवातर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तस्वीरें जारी हो रही हैं, बार बार जारी हो रही हैं, वीडियोस जारी हो रही हैं, TV चैनल्स के ऊपर चल रही हैं। फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने मुलाकात की, फिर एक नोटिफिकेशन निकाला गया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जिसमें ये इम्प्रेशन दिया गया कि उस पूरे इलाके के वाली वारिस ही वो होंगे और गवर्नमेंट की सारी इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट और सारा कुछ वो उनके रहमो करम पे होगा। अच्छा, वो नोटिफिकेशन और उसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात, फिर प्राइम मिनिस्टर से कई मुलाकातें और आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर की अगेन मुलाकात और नेक ख्वाहिशात का इजहार, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा प्रोटोकॉल देते हुए वीडियो और ख़बरें और तस्वीरें और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ये एक रूटीन का मामला है, एक रूटीन की ट्रांसफ़र है, बल्कि पोस्टिंग भी नहीं थी, एक तरह से ट्रांसफ़र थी, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का राइट होता है कि वो अपने, ये किसी भी चीफ़ का, इवन IG अगर अपनी कमांडर है अपनी स्पा का, तो वो एक बंदे को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगाता है, तो वो रूटीन की बात है, बल्कि कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं होती। अच्छा, इसी तरह ये भी एक चीफ़ का इस्तेहकाक था और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने उस इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए विद कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर
वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की और रूटीन का मामला था। लेकिन इस मामले को इतना पोलिटिसाइज किया जा रहा है कि उस पर फैज़ साहब का तो कैरियर पे सवालिया निशान इन्होंने लगा ही दिया है, लेकिन इस सारी कहानी में पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई ट्रबल में आएगी और पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और मेरी बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई है, वो सारी बातों के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि जो मैं तजिया सारी सिचुएशन का कर रहा हूँ कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। पीटीआई शायद तय कर चुकी है कि हमारे पास सेल करने को कोई बहुत कुछ नहीं है और कोई बहुत बड़े काम हम नहीं कर सके, चूँकि जब से गवर्नमेंट मिली आगाज़ से लेके 3 साल 3.5 साल लड़ाई में गुजर गए अपोजिशन के साथ। अपोजिशन ने एक तरह से एंगेज रखा पीटीआई को और लड़ाई में खींच के अपनी पिच के ऊपर पीटीआई को 3 साल 3.5 साल मसरूफ़ रखा। होता यह है कि जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो पहले साल 1.5-2 साल में अगर कोई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखता है तो अगले 5 सालों में उसको फीता काटने का एजाज़ हासिल होता है, ये मौका मिलता है। लेकिन अगर पहले 2 साल कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर ज़ाया कर दे लड़ाई में और अगले 2 सालों में अगर 3 सालों में अगर वो काम करने की कोशिश करे तो फिर वो अगले टर्नओवर पे चीज़ें चली जाती हैं, उसको नसीब नहीं होता कि वो फीता काट सके। लिहाजा ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि अपोजिशन ने गवर्नमेंट को इंगेज रखा लड़ाई में, या गवर्नमेंट समझती है कि हमने बड़ा तीर मारा। ये आने वाला वक्त फैसला करेगा और अपोजिशन ये समझ रही है कि हमने इंगेज रखा है, इनको कोई काम नहीं करने दिया और कुछ तुक के काम में इनको लगने नहीं दिया और इनका वक्त ज़ाया कर दिया। बल्कि अपोजिशन चाह रही है कि अगले 6 महीने भी और इसी लड़ाई में ये गुजार लें या 1 साल, तो उसके बाद आखिरी दिनों में बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। जब पैनिक हो जाता है तो फिर डिसीजन सही नहीं करता, फिर ब्लंडर मारता है, गलतियाँ करता है। तो पीटीआई के लिए प्रैक्टिकली इस तरह की सिचुएशन बन रही है और अब पीटीआई शायद शहादत की आरजू लेके आई हुई है कि फ़ौज के साथ फड्डा डाला जाए और उस फड्डे के नतीजे में सिस्टम डी ट्रैक हो या कम अज़ कम इनको फारिग कर दिया जाए और ये इलेक्शन में कोई मजलूमियत का रोना रोते हुए ये इलेक्शन में जाके पूरी कैंपेन कर सकें। क्योंकि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट को फारिग करने का एक प्लान तरीके अदम एतमाद के हवाले से था, उसमें तो नून लीग ने तो इनकार कर दिया कि जी हमें इस तरह की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट चाहिए पूरी टर्म के साथ और इलेक्शन चाहिए और हमने ये 6 महीने साल वाले चक्कर में कोई नहीं पड़ना। तो वो ख्वाहिश भी पीटीआई की पूरी नहीं हुई कि उनके हाथों से शहीद हो जाते हैं। अब अपोजिशन के हाथों तो ये शहीद नहीं हो रहे, फ़ौज भी पूरी स्पेस दे रही है, पूरा मौका दे रही है कि साढ़े हाथों भी शहीद ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई इस सारे मामले में ओवर डूइंग क्यों कर रही है, किसको मैसेज दे रही है, किसको चढ़ा रही है, किसको दिखा रही है। ये तस्वीरें बार बार लगा के आने वाले डीजी साहब को बताया जा रहा है या पिंडी को मैसेज दिया जा रहा है या किसी और को मैसेज दिया जा रहा है। चलो इसको अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें कि जी खान साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे साथ चलता है फिर मैं उसका बड़ा साथ देता हूँ, तो ये बात भी पूरा माजी का ट्रैक देख लें। जो अलीम खान के साथ हुआ, जो जंगी तरीन साहब के साथ हुआ, जो बाकी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जो दरीना तरीन दोस्त थे, कभी उनके बगैर खान साहब सोते नहीं थे और बेडरूम फ्रेंड थे, वो सारे के सारे फारग हो गए। कज़न्स फारग, घर के लोग फारग, तीनों बहनों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कदम नहीं रखा। यानी वो भी एक चीज़ ऐसा उनका ट्रैक नहीं है कि वो जिसके दोस्त होते हैं फिर बड़े पक्के दोस्त होते हैं, वो भी नहीं है। बहुत सारे दोस्त उन्होंने अपने हाथों से ज़िबा किए। लिहाजा फैज़ मीसा वाले केस में ये इशू भी नहीं है कि खान साहब कोई ऐसा नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं कि जिला मेरा यार है वो मेरे नाल फिर पक्का यार है। वो जरदारी साहब तो क्लेम कर सकते हैं वो यारों के यार हैं, चौधरीज तो कर सकते हैं और नवाज शरीफ नून लीग किसी हद तक कर सकती है, वो भी साथ चलती है साल साल और सारे लोगों के साथ एक उनका रवायती ताल्लुक़ है। लेकिन कम अज़ कम खान साहब नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि वो किसी को मैसेज दे रहे हैं। ये तस्वीरें बार बार छुपा के, बार बार वीडियोस चला के, बार बार नेक खशात का इज़हार करके, बार बार मुलाकातें करके। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार मुलाकात की और आज फिर एक गैर ज़रूरी तौर पे मुलाकात करके फिर एक वीडियो जारी कर दी।
अच्छा, ये एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ये मेहरबानी कर रहा है, दूसरी तरफ मुझे ये नहीं समझ आ रही कि फैज़ हमीद साहब बड़े सीजन और बड़े एक्सपीरियंस और तजर्बाकार शख्सियत हैं, और वो उनको जो नाकाबिले तलाफ़ी इस सारी मीडिया कैंपेन और चीज़ों का और मुलाकातों का नुकसान पहुंच रहा है, चूँकि फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है, वो मेरा ख्याल है कि उनके एंड के ऊपर रियलाइजेशन होनी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो रियलाइजेशन भी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक मेरा ख्याल है कि खौफनाक बात है और इसको नोट किया गया है, और इस पे फ़ौज के अंदर चूँकि बड़ी डेप्थ और बड़ा विजडम और एक फ़ैसला साजी का एक मेकनिज़म और सिस्टम मौजूद है, लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि इन तस्वीरों और मुलाकातों और वीडियोस की जवाब में वहाँ से कोई इस तरह के जवाब आने शुरू हो जाएं, लेकिन चीज़ें नोट होती हैं, चीज़ें प्रोसीड होती हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं कैलकुलेट होती हैं। और खान साहब, जो भी आप प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर या लीडरशिप के लेवल के ऊपर या पार्टी हेड्स के ऊपर बात होती है और इस तरह की बात होती है, उसको नोट भी किया जाता है, और आपकी छोटी से छोटी गलती पूरी पार्टी, पूरी हुकूमत और सारे सिस्टम को भुगतना पड़ सकती है। लिहाजा एहतियात कीजिए, और एहतियात ही आपके लिए ज़रूरी है। जिस टाइम से आप गुज़र रहे हैं इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, सारे काम जनात शायद ना कर सकें, कुछ चीज़ों के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।